Hello students, today I am going to teach you the linguistic principles and nature of language. ये दोनों ही टॉपिक एक ही समान उत्तर के लिए यूज होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल लिखना है तब भी आपको यही लिखना है, नेचर ऑफ लैंग्वेज आता है तब भी आपको यही लिखना है। तो दो प्रश्न का एक ही आंसर है, बड़े ध्यान से आराम से समझिएगा मेरे साथ। तो ये प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, लैंग्वेज क्या है, ये पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से जाना है। लैंग्वेज इज लर्न्ड आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ वोकल सिस्टम बाय मींस ऑफ विच ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट। अब देखते हैं इन पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं और इनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे। अब पहला पॉइंट आता है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। अब सिस्टम भी होता है, लैंग्वेज के साथ हर चीज का एक सिस्टम होता है। लैंग्वेज इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच फंक्शंस थ्रू साउंड, वर्ड and structure. These elements of language are interlinked. और किस तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पार्ट इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं। अब इसका एक एग्जांपल लीजिए, एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वहां पर एक आम गिरता है। आम को किसने देखा, उस व्यक्ति ने नहीं, उसकी आंखों ने देखा है। और व्यक्ति पैरों से चलकर उस आम तक पहुंचता है, हाथ से उठाता है, दांत से खाता है, जीभ से स्वाद लेता है और पेट भरता है। ये सब क्या है, किसी ने किसी को आदेश नहीं दिया, सारे अंग अपने आप काम करने लगे। दिस इज अ सिस्टम। सो लाइक दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो अ सिस्टम। किस चीज से, साउंड के साथ, वर्ड के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, इन सब के साथ इनका सिस्टम बना हुआ। कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज इज लर्न्ड। तो देखिए, मतलब भाषा सीखी जाती है। इट मीन्स लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड बाय सोशल एक्टिविटी। इट इज लर्न्ड इन अ नेचुरल वे। The child learns the language from his environment while interacting with his family members. He is hardly conscious of the continuous process of learning his mother tongue and by produced by his elders in his family. So, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बालक सीखता है इन चीजों को, कोई जन्मजात प्राप्त नहीं होती है उसको। So, लैंग्वेज इज लर्न्ड। लैंग्वेज इज वोकल। अब वोकल का मतलब क्या है, वोकल मीन्स जो हमारी वाणी से संबंधित है। अभी आपको पिछले वीडियो में बताया कि लैंग्वेज वर्ड लैटिन भाषा के लिंगवा से निकला है, जिसका मतलब क्या है, टंग और वोकल। तो उसी वोकल से ये लैंग्वेज का पूरा संचार चलता है। वोकल का मतलब वाणी संबंधी। तो जो लैंग्वेज होगी वो वाणी के साथ जरूर चलेगी। ऐसे नहीं है कि बिना बोले हुए किस कोई लैंग्वेज काम करती जाए। मूक भाषा कोई भी नहीं है, सभी भाषाएं वोकल से रिलेटेड होती हैं। आगे देखिए, लैंग्वेज इज डायनामिक। अब डायनामिक क्या होता है, जिसमें गतिशीलता हो। तो गतिशीलता भाषा में किस तरह से होगी कि भाषा भी धीरे धीरे अपना विकास कर रही है। अब देखिएगा, पुराना समय जो था, कौन सा वाला, जो चौसर वाला पढ़ा होगा, एज ऑफ चौसर या चौसर पोइट्री, उस समय की इंग्लिश बिल्कुल ही डिफरेंट थी हमारे यहाँ से। और आज की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी अलग है, कुछ सुधरी हुई सी है। बहुत सारे मीनिंग, वर्ड, सब कुछ अलग अलग थे। तो देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव बीन बोरोड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन। अलग अलग लैंग्वेज से भी हमने वर्ड को कलेक्ट करके अपने में शामिल किया है। और हर भाषा के साथ यही होता है, हिंदी में भी बहुत सारी चीजें हैं और भी दूसरी भाषाओं के साथ हैं। तो सब कहीं न कहीं से थोड़ा सा
मिलाकर अपनी लैंग्वेज को तैयार करते हैं और डे बाय डे इसमें नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं, नए नए वर्ड भी जुड़ रहे हैं। तो ये डायनामिक है, तो सभी लैंग्वेज बदलती रहती है, तो इंग्लिश भी उसी तरह से बदल रही है, गतिशील की प्रक्रिया में है। लैंग्वेज इज यूनिक, तो जो लैंग्वेज होती है, अब यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय मीन्स जो अपने आप में अलग हो, अनूठी हो। लैंग्वेज हैज another characters, uniqueness. Two languages are not alike, not a same. Even same language may differ on the basis of inter and intra-regional situation. A Punjabi may speak Hindi with a different accent, and a Garhwali may pronounce it differently. This is because of the different set of pattern, sound, vocabulary, grammar rules that each language follows. तो जो यूनिकनेस है वो सबकी अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि सभी भाषाएं बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। एक जैसी होंगी तो फिर अलग अलग कैसे मैच होगा? तो हर चीज का अपना एक सिद्धांत है। तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इंग्लिश के साथ भी बने हुए हैं, तो ये भी अपने आप में यूनिक है, अलग है सबसे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। तो सिस्टम बनाया हुआ है किस चीज का? सिंबल के लिए। सिंबल मीन्स प्रतीक चिन्हों का एक सिंबल बना दिया है, सिस्टम बना दिया है। अब आपको कोई भी चीज कहनी होती है, सुननी होती है, तो एक निश्चित वर्ड उसके लिए आप यूज करते हैं। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिंबल्स। Every word, phrase, sentence represents some objects or ideas. When we utter a word or sentence, we imitate, associate with it, with the object or the idea connected with it. For example, when we say it is raining, तो रेन की बात सुनते ही आप लोग क्या कहेंगे? बारिश हो रही है, और दिमाग में वो चीज, उसके जो पिक्चर है वो अपीयर हो जाएगा आपके सामने, आपके माइंड में, कि बारिश में क्या होता है। तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ सिंबल है। तो हमने रेन वर्ड जो लगा रखा है वो आकाश से टपकती हुई कुछ बूंदों के लिए है, तो वो रेन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। Language is a means by which a person expresses his thoughts and feelings in such a way that others are able to understand him. कम्युनिकेशन कब माना जाता है? जब एक व्यक्ति यहां पर, दूसरा यहां पर, ये इसको कह रहा है किसी भी भाषा में, लेकिन इसको समझ आनी चाहिए, तब कम्युनिकेशन है। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है, सपोज कीजिए यहां पे एक व्यक्ति बोलने लग जाए चाइनीज भाषा में, और इसको चाइनीज आती नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि दोनों साइड से वार्तालाप, इसकी भाषा को ये समझे और इसकी भाषा को ये समझे, तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन चल रहा है। अगला देखिएगा इसका, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चर। ये कल्चर पर डिपेंड करता है लैंग्वेज। क्यों? लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चर इन विच इट एग्जिस्ट्स। इट इज बिकॉज ऑफ द कल्चरल पैटर्न दैट वर्ड। अब कोई भी सा भी शब्द लीजिए, वो अपनी अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग, और उसी का प्रोनाउंसिएशन भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, जो वर्ड जो है जिस कल्चर में है। मैंने आपको बताया कि हम अपने यहाँ स्कूल को स्कूल बोलते हैं आराम से। हरियाणा और पंजाब में जाइएगा, स्कूल नहीं बोलेंगे, स्कूल नहीं बोलेंगे, स्कूल बोलेंगे पूरा। तो शब्द एक है हिंदी का, इंग्लिश का, लेकिन डिपेंड होता है किस कल्चर में एग्जिस्ट करता है वो, इसलिए उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो शैली थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज हैबिट्स। भाषा की कुछ आदतें होती हैं अपनी, और उन आदतों के द्वारा भी भाषा सीखी जा सकती है। जैसे ये है रिकॉग्निशन मीन्स पहचान।
तो सबसे पहले क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेज द चाइल्ड रिकॉग्नाइज द साउंड एंड ट्राइज टू रिलेट इट विद इट्स मीनिंग। सबसे पहले बच्चा भाषा को पहचानना सीखता है। दूसरे पॉइंट पर क्या होता है, उसको इमिटेट करता है। इमिटेट मीन्स जो उसने सुना हुआ है उसका साउंड को प्रोड्यूस करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा कि किसी ने क्या कहा है। यहां पर वो खुद प्रोड्यूस करेगा, उस आवाज को रिपीट करेगा, सेम वर्ड यूज करेगा उसके साथ। और इस वेरिएशन के अंतर्गत अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो शब्द और बातें कही गई हैं उनका वेरिएशन करेगा इस साउंड में। और उसके लास्ट में फिर वो शब्दों का सिलेक्शन करके बोलना स्टार्ट करता है। ये बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है, सेलेक्ट द मटेरियल टू रेस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो पहले पहचानना, उसके बाद उसको समझना, नकल करना उसकी, और फिर उसकी सेम रिपीट करना जैसे बड़ों ने पहले किया था, और अलग अलग परिस्थितियों में उसको समझना, और उसके बाद किसी चीज का रिएक्शन देने के लिए शब्दों का सिलेक्शन करना। तो ये चीज वर्ड हैबिट्स के अंदर, लैंग्वेज हैबिट के अंदर आती है, और ये नेचर ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। सो गाइस, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग।